हेलो 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 एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज है डे 6 और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स इन एन एरे। ये भी एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि आपको एक एरे दिया हुआ है एन स्ट्रिंग का, यू हैव टू फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स अमंग ऑल द स्ट्रिंग प्रेजेंट इन द एरे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि आपका 4 है इनपुट साइज और एरे है आपका गिग्स फॉर गिग्स, गिग्स, गीक एंड गीजर। तो हम लोगों को रिटर्न करना है कि सबसे लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स क्या होगा जो सब में कॉमन है। सो जी डबल ई विल बी द आंसर। ठीक है, अगर आपको ये मिलता है तो आप रिटर्न करोगे घी, और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप रिटर्न करोगे -1। राइट। तो हम लोग कैसे बनाएंगे? हम लोग क्या करेंगे, एक लूप लेंगे जो कि चलेगा आपका सिर्फ पहले वर्ड से। पहले वर्ड में क्यों? क्योंकि जो भी आपका लेंथ है पहला वर्ड का वही तो आपका हाईएस्ट कॉमन प्रीफिक्स हो सकता है ना। अगर आपके पहले में ही गिग्स दिया हुआ है और बाकी सारे वर्ड्स दिए हैं बड़े बड़े, तो भी आपका तो मैक्सिमम कॉमन प्रीफिक्स तो गिग्स ही हो सकता है ना, अगर ये पहला वर्ड है तो। राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पहला लूप लेंगे वो आपका कहाँ से चलाएंगे? वो हम लोग चलाएंगे इंट आई इक्वल्स टू 0 से आई इज लेस देन जो भी हमारा ए आर आर का 0th नंबर है उसके लेंथ तक चलाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। और आई प्लस प्लस करते हैं। सो ये होगा हमारा पहला लूप का कंडीशन कि हम लोग कहाँ तक चल रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ पहले वर्ड तक ही चल रहे हैं। परफेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक कैरेक्टर उठाएंगे, एक एक कैरेक्टर उठाएंगे। लाइक हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर कैरेक्टर सी एच विल बी इक्वल्स टू हमारा जो भी ए आर आर है उसका जो 0th वर्ड है, मतलब जो कि पहला वर्ड है उसका ith पोजिशन। राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 0, तो हम लोग जी उठा लिए। अब जैसे ही हम लोग जी उठा लिए ना, हम लोग को चेक करना है कि नेक्स्ट सारे वर्ड में जी है कि नहीं। अगर जी अवेलेबल है तो बढ़िया बात है, आप आगे बढ़ोगे, आगे चेक करोगे, ई पे जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट ई पे जाओगे। और अगर कहीं पे भी आपको मिसमैच मिल गया ना, आप वहीं से रिटर्न कर दोगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ई के लिए ट्रू आ जाएगा, सब में है। ई के लिए भी ट्रू हो जाएगा, सब में है। के जैसे ही मिलेगा ना, यहाँ पे वो ट्रू रिटर्न करेगा, यहाँ पे भी वो ट्रू रिटर्न करेगा। बट जैसे ही जेड के पास आएगा वो बोलेगा नहीं, नाउ वी आर नॉट गेटिंग द मैचिंग। सो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, जी डबल ई को रिटर्न कर देंगे। कैसे? यहाँ पे हम लोग सिंपल सा और एक लूप लेंगे। हम लोग सपोज चलते हैं इंट जे इज इक्वल्स टू, कहाँ से? अब तो पहला वर्ड से मैच नहीं करना है, दूसरे वर्ड से मैच करना है। सो 1 से लेके चलेंगे। कहाँ तक चलेंगे? हम लोग ए आर आर के साइज तक चलेंगे। ए आर आर डॉट साइज जो कि हम लोगों का एन है, एन ऑलरेडी हम लोगों के पास है वैसे, तो हम लोग यहाँ पे 4 भी लिख सकते थे। ठीक है, तो हम लोग ए आर आर डॉट साइज पे चल रहे हैं, या फिर हम लोग सीधा एन ही ले लेते हैं, अगर एन दिया हुआ है तो उसका यूज करना चाहिए। और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जे प्लस प्लस। ठीक है, और इस फॉर लूप पे हम लोग क्या डालेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारा जो आई है वो क्या इक्वल हो चुका है, वो हम लोगों का लास्ट तक पहुंच चुका है क्या? आई इज इक्वल्स टू उस वर्ड का साइज। ठीक है, किस वर्ड का साइज? ए आर आर जे जो है, जिस वर्ड पे हम लोग हैं, क्या उसके साइज के इक्वल है, पहुंच गया है? क्यों हम लोग ऐसा देंगे? साइज यहाँ पे लेंथ होगा क्योंकि वो स्ट्रिंग है, सो इट विल बी लेंथ। सो क्यों हम लोग ये चेक दिए? क्योंकि अगर यहाँ पर गिग्स फॉर गिग्स है, हम लोग एफ के लिए चेक करेंगे, एफ के लिए तो कभी चेक ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो इंडेक्स है वो है 6th, बट यहाँ पे तो 5 ही वर्ड है, 6 तक तो पहुंच ही नहीं सकता। तो अगर हम लोगों को कभी भी इक्वल आ जाए ना, लेंथ आई इज इक्वल टू किसी भी वर्ड के लेंथ में तक पहुंच गए, हम लोग वहीं पे रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और या तो फिर दूसरा कंडीशन क्या होगा, जब मिसमैच हो। तो अगर हमारा ए आर आर का आई जे जो है वो वर्ड जे आई, क्योंकि जे हम लोगों का वर्ड है, आई हम लोगों का इंडेक्स है, अगर हम लोगों का जे आई जो है वो कभी मैच ना करे हमारे कैरेक्टर से, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है तो हम लोग वहीं पे रिटर्न कर देंगे हमारे जो भी सब स्ट्रिंग बनेगा ना, हमारे जो ए आर आर है उसके सब स्ट्रिंग को, मतलब जो ए आर आर का पहला वर्ड है वहां पे हम लोग सब स्ट्रिंग निकाल लेंगे कि जहां तक हमारा 0 से आई तक चला है ना, आई ही तो हमारा लास्ट वर्ड था। सो हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे। परफेक्ट। और एट लास्ट हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, अगर पूरा फॉर लूप चल गया और वो अंदर पहुंचा ही नहीं, इसका मतलब कि हमारा जो पहला वर्ड था वो पूरा का पूरा ही मैच कर रहा है। सपोज यहाँ पे गिग्स ही रहता, यहाँ पे भी गिग्स रहता, यहाँ पे भी गिग्स रहता, यहाँ पे भी गिग्स रहता, चारों में गिग्स ही रहते, तो उस केस में ये इफ कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं होता, तो वो बाहर आ जाता। और बाहर आने के बाद हम लोग क्या बोलते कि जो हमारा पहला वर्ड है आप वही रिटर्न कर दो, क्योंकि वही है हमारा पूरा का पूरा लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी था। राइट। तो हम लोग और एक स्टार्टिंग में हम लोग चेक दे देते हैं कि अगर हम लोगों का ए आर आर जो है उसका ही साइज, यहाँ पे देखिए एक कंडीशन आपको मिलेगा कि ए आर आर का साइज जो है 1 से हमेशा ज़्यादा बड़ा होगा, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए हम लोगों को कोई
सोचना ही नहीं पड़ेगा, अगर 1 से बड़ा है तो कोई भी हम लोग बेसिक चेक नहीं डालेंगे, वरना हम लोग दे देते 0 वाला चेक। तो इसको कंपाइल एंड रन करते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या होता है। सो इस केस में जी डबल इज रिटर्निंग ट्रू। बट अगर हम लोग ध्यान से देखें दूसरा केस, जो यहाँ पे दूसरा टेस्ट केस दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हेलो और वर्ल्ड। हेलो और वर्ल्ड के केस में क्या आएगा, हम लोग कहीं पे भी तो -1 रिटर्न नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं, सब स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं। और अगर सब स्ट्रिंग पहले में ही मैच नहीं करे, एच और डब्ल्यू ही मैच नहीं किया, तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, सब स्ट्रिंग ऑफ 0,0। तो 0,0 क्या रिटर्न करेगा यहाँ पे रिटर्न करेगा एम्प्टी स्ट्रिंग। बट आपको एम्प्टी स्ट्रिंग तो नहीं रिटर्न करना था, आपको -1 रिटर्न करना था। यहाँ पे आ जाता है केस। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न के बदले हम लोग एक डिफाइन कर लेते हैं स्ट्रिंग आंसर इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर का जो लेंथ है, क्या हमारा आंसर का जो लेंथ है वो इक्वल्स टू 0 है। अगर ये है तो हम लोग रिटर्न करेंगे, स्ट्रिंग है हम लोगों का रिटर्न टाइप, सो -1, एल्स वी विल रिटर्न द आंसर। परफेक्ट। अभी देखिए कंपाइल एंड रन करके क्या होता है। सो अभी अगर हम लोग कंपाइल एंड रन करेंगे, अभी भी हम लोगों को जी डबल ई मिल रहा है। अगर आप कुछ कस्टम इनपुट देना चाहते हैं तो सपोज वी आर गिविंग 3 कि 3 साइज है। पहला साइज है हमारा क्या, गिग्स, दूसरा है हमारा GTIS और तीसरा है हमारा GTS, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का 3। कंपाइल एंड रन। सो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे हम लोगों का आउटपुट आना चाहिए जी। देखिए योर आउटपुट इज जी, एक्सपेक्टेड इज ऑल्सो जी। अब हम लोग ये -1 वाला केस देख लेते हैं। -1 वाला केस क्या था, 2 ले लेते हैं। पहला है हेलो, दूसरा है वर्ल्ड। अगर हम लोग इसको रन करते हैं तो हम लोगों को क्या आउटपुट आना चाहिए, -1 आना चाहिए था, राइट। सो अगर हम लोगों को -1 मिल रहा है, इसका मतलब हमारा कोड बिल्कुल सही है। तो अब हम लोग सबमिट करते हैं एंड लेट्स सी क्या होता है रिजल्ट। सो नाउ यू कैन सी इट इज सक्सेसफुली डन। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। और ये हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं, लैंग्वेज है हमारा C++, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। सो थैंक यू। कल फिर मिलते हैं एक नई प्रॉब्लम के साथ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।